भंडारे का भोजन। एक हिंदू धर्म में भंडारे का विशेष महत्व है। अक्सर किसी भी शुभ कार्य में भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे में उन लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए जो स्वयं अपना पेट भरने में सक्षम है, जिनके पास पर्याप्त अन्न है। अगर सभी लोग भंडारे में भोजन करते हैं तो गरीब और अभावग्रस्त जरूरतमंद लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है, जिसे शास्त्र में अनुचित माना गया है। भक्ति की शक्ति। अगर कोई सक्षम व्यक्ति भंडारे में भोजन करता है तो उसे पाप लगता है। माना जाता है कि उसके जीवन में बुरा समय शुरू हो जाता है। भंडारे में सक्षम व्यक्तियों के भोजन करने से भगवान श्री विष्णु जी की कृपा रुक जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान इन लोगों का साथ नहीं देते हैं। मंदिर के प्रसाद और भंडारे में बहुत अंतर होता है। भंडारे को प्रसाद के रूप में न खाएं। यदि आपने भंडारे में खाना ले लिया है तो कोशिश करें कि उसको किसी अभावग्रस्त को खिला दें। महाभारत और पुराणों के संदर्भों के साथ इसका विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। प्रसाद और भंडारे में आध्यात्मिक अंतर काया है। आप जानते हैं, अक्सर लोग प्रसाद और भंडारे को एक ही समझ लेते हैं, जबकि शास्त्रों में इनमें जमीन आसमान का अंतर है। प्रसाद नैवेद्य है, जिसे भगवान को भोग लगाने के बाद बांटा जाता है। इसे मना करना अपराध है। लेकिन प्रसाद का नियम यह है कि इसे अल्प मात्रा, तुलसी दल या एक कण के बराबर, में ग्रहण करना चाहिए। यह चित्त की शुद्धि के लिए होता है, पेट भरने के लिए नहीं। भंडारा अन्नदान की श्रेणी में आता है। स्कंद पुराण के अनुसार अन्नदान पृथ्वी का सबसे बड़ा दान, महादान है। यह उन लोगों के लिए आयोजित किया जाता है जो भोजन खरीदने में असमर्थ हैं, या फिर साधु संतों के लिए। यदि कोई सक्षम व्यक्ति जिसके घर में भोजन है दान का अन्न खाता है तो वह अनजाने में दान की चोरी का पाप करता है। आइए इसे जानते हैं महाभारत के उदाहरण से। भीष्म पितामह और परान्न, दूसरे का अन्न। बुरा समय और पाप को समझने के लिए महाभारत का भीष्म पितामह का प्रसंग सबसे सटीक है। प्रसंग जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे और पांडवों को धर्म का ज्ञान दे रहे थे, तब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, तब आपका यह ज्ञान और धर्म कहाँ गया था? भीष्म का उत्तर। भीष्म ने रोते हुए